पास जो लोग ईमान लाए थे उनमें बुनियादी तौर पर दो तरह के लोग थे शुरू दिनों में ईमान लाने वाले। मक्के में जो लोग ईमान लाए वो कैसे थे? दो तरह के थे। कौन कौन दो तरह के? एक वो थे जो गरीब थे, परेशान हाल थे, नौकर थे, खादिम थे, लौंडी थी, गुलाम थे, टूटे हुए थे, कुचले हुए थे, दलित थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको लोग अछूत समझते थे। सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में कौन लोग थे? अछूत, दलित, कमजोर, परेशान हाल, ठुकराए हुए, वो सबसे पहले ईमान लाए, है ना। और दूसरे कौन थे? दूसरे वो ईमान लाए जो जवान थे। जवान, है ना। आपको मालूम है जवान के अंदर, यहां जवान बैठे हैं, जवान के अंदर बड़ी सलाहियत होती है, क्षमता होती है, मेधा होती है। अब जवान से कोई काम कराइएगा, ऐसा चटपट करेगा। बेटा ये पकड़ लो, हाँ पकड़ लिया। बेटा ये पहुंचा दो, फौरन पहुंचा दिया। रात भर उर्स में खिदमत कर रहा, शादी में खिदमत कर रहा। कौन? जवान। थकता नहीं। काहे? उसके अंदर एनर्जी है, शक्ति है। इस शक्ति का दो इस्तेमाल हो सकता है, भलाई में और बुराई में। अगर जवान अच्छाई में लगेगा, अच्छाई का कुतुब मीनार बना देगा। अगर बुराई में लगेगा, सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा, है ना। इसीलिए ये जरूरी है कि जवान को जो शक्ति है वो सकारात्मक रास्ते पर लगाई जाए, अच्छाई के रास्ते पर लगाई जाए। अगर कोई जवान बुराई में पड़ गया तो इसके मतलब ये है कि उसके आगे अच्छाई परोसी नहीं जा सकी। जो चीज परोसी हुई मिली वही खा गया, है ना। भूख लगी है तो भूखा न देखे बासी भात। जब भूख लगी है और उसके आगे बासी भात परोसा है, खा लेगा। अगर आप कहते हैं कि जवान बुराई में पड़ गया तो आपका कसूर यह है कि उसको आप भलाई परोस नहीं सके। अगर भलाई परोस दे तो वो बुराई की तरफ नहीं जाता। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए और बुलाया, आओ अल्लाह की तरफ, आओ नेकी की तरफ और भलाई की तरफ, तो जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए वो कौन थे? जवान लोग थे। तो जब जवान लोग हुजूर के पास आए तो उसके माँ बाप को बड़ा शिकवा हुआ, तकलीफ पहुंची कि देखो तो बेटा मेरा और चले मोहम्मद के पीछे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो देखो ना, बतवे ना सुने, चला जा रहा उनके पीछे, चला जा रहा उनके पीछे, है ना। बात समझ में आ रही? जवान किधर जा रहा? नबी के पीछे। नबी का दीवाना है, नबी पर फिदा है, नबी पर निछावर है। माँ बाप को बहुत खलक हो, और नबी क्या सिखाते हैं उसको? पीर क्या सिखाता है देखो। कह के देखिए, नहीं पीर से मुरीद हो गया है और पीर ही की सुनता है तो घबराओ मत। देखो पीर क्या सुनाता है। पीर ने, मुर्शिद ने, नबी ने, रसूल ने क्या सिखाया? उसको बताया कि देखो माँ बाप का हक तुम पर हर हालत में फर्ज है। बस एक सूरत है कि अगर वो कुफ्र की तरफ बुलाए तो मत जाना, बाकी सब बात उसकी माननी है ना। अच्छा, अब एक बात और सुन लो। ये बात आज अगर हम कह रहे हैं तो तुम भी ईमान वाले हो, तुम्हारे अब्बा भी ईमान वाले। लेकिन जब ये बात सबसे बड़े पीर कह रहे थे तो बेटा तो ईमान लाया था, अब्बा ईमान नहीं लाए थे, है ना।
अब्बा तो बिगड़े हुए थे कि बेटा क्यों उनके पीछे जा रहा, हम तो गए नहीं, बेटा चला गया। लेकिन बेटा को नबी क्या सिखा रहे हैं? बाप और माँ इन दोनों का हक तुम पर फर्ज है, सिवाय कुफ्र के कि अगर कोई बात कुफ्र की बताए तो मत मानना, बाकी हर बात माँ बाप की मानना है। और तब नबी सिखा रहे थे कि देखो तुम मेरे हाथ पर ईमान लाए हो, अगर नफिल नमाज पढ़ रहे हो, नफिल नमाज, और अम्मा पुकार दे बेटा, तो सुनो मेरा दीन ये है कि नीयत तोड़ के अम्मा को जवाब देना। नीयत तोड़ दो, नमाज फिर पढ़ लोगे, लेकिन अम्मा ने पुकारा है तो जाओ अम्मा की, जाओ उधर। बात समझ में आई हमने क्यों कहा कि पीर इसलिए बनाया जाता है कि पीर रिश्तों की हकीकत समझाता है, पीर रिश्तों की गरिमा बताता है, पीर अच्छा बेटा बनाता है बेटे को, अच्छा बाप बनाता है बाप को, अच्छी बीवी बनाता है बीवी को, अच्छा शौहर बनाता है शौहर को। इसलिए पीर से मोहब्बत, पीर से ताल्लुक एक कामयाब इंसान के बनने में बेहद अहम है, और इसीलिए आदमी पीर की तरफ आता है। अब बात खत्म करते हुए उर्स, ये उर्स क्या है? आज हजरत शाह उस्मान अली तेगी आबादानी फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है। बहुत से लोग अभी उनके हाथ पकड़ के मुरीद होने वाले इस दुनिया में हयात है। 27 बरस कोई बड़ा अरसा नहीं होता। आप में से बहुतों ने उनको देखा हो। किनसे मुरीद थे? हजरत शाह अब्दुल्ला तेगी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे। अपने पीर की खिदमत में रहकर उन्होंने अपने को पाकीज़ा बनाया। पीर बेहद मानते थे और ये अपने पीर पर फिदा थे। हजरत शाह उस्मान अपने पीर पर निछावर थे और पीर इनको औलाद से बढ़ के मानते थे। औलाद होती तो औलाद से बढ़ के हजरत को मानते थे, जैसे कि यही औलाद हो। और याद रखो, मुरीद दरअसल औलाद है। मुरीद कौन है? औलाद है। इसलिए कि मुरीद और पीर का ताल्लुक इस दुनिया से लेके उस दुनिया तक है, और औलाद का ताल्लुक अगर औलाद है और लायक न बन सकी, नालायक है, तो औलाद इसी दुनिया में, उस दुनिया में उससे कोई ताल्लुक है ना। लेकिन अगर मुरीद है और मुरीद ने पीर से मोहब्बत की है, पीर की इत्तिबा की है, पीर का पाबंद रहा है, तो यहां भी और वहां भी। एक बड़े बुजुर्ग का कौल मिलता है, फरमाया, पूछा गया कि आपकी औलाद कौन है, आपकी फैमिली कौन है, परिवार आपका कौन है। आप में से किसी से पूछ दिया जाए तो आप कहिएगा ये मेरा 3 ठो बेटा है, 1 ठो बेटी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरी छोटी लड़की है, ये परिवार है। और किसी पीर से पूछा गया कि आपका परिवार, तो जानते हो पीर ने क्या कहा? मन सला का तरीकी फहुवा वलदी, जो मेरी राह चल रहा है वही मेरा बेटा है। जो मेरी राह चल रहा है वही मेरा बेटा है, चाहे रंग काला क्यों ना हो, चाहे चेहरा दुनिया की निगाह में जैसा भी हो, वो मेरा बेटा है। क्यों? इसलिए कि वो मेरी राह पर चल रहा है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी इत्तिबा करता है वो मेरी मानवी औलाद है।
है ना। और इसीलिए कहा गया, तफसीरों में आता है कि दरूद में जो कहते हैं हम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद, अल्लाह पाक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर तू अपनी सलावात नाजिल फरमा और उनकी औलाद पर नाजिल फरमा। तो किसी ने पूछा कि ये दरूद में जो आले मोहम्मद कहा जाता है हुजूर की औलाद, इससे कौन मुराद है? तो जवाब आया कि इससे पहली मुराद तो अहले बैत है, मौला अली, सैयदा फातिमा ज़हरा, सैयदना इमाम हसन, सैयदना इमाम हुसैन। ये लोग कौन है? ये तो औलाद भी हैं और हुजूर की उम्मत भी हैं, हुजूर के सहाबा भी हैं, हुजूर के अहले बैत भी हैं। और कान खोल के सुनो, जो जो हुजूर के तरीके पर ईमानदारी के साथ चलता है वो भी आले मोहम्मद में शामिल है ना। तो इससे पता चला कि ये अजीब परिवार है। इसके परिवार में शामिल होने के लिए रंग नहीं देखा जाता है। गोरे का बेटा गोरा, लंबे का बेटा लंबा। यहाँ क्या देखा जाता? यहाँ शक्ल, सूरत, जिस्म, रंगत, भाषा, नाक, कान नहीं देखा जाता। यहाँ क्या देखा जाता कि ये जिसका मुरीद है उसका पाबंद है कि नहीं, उसकी पैरवी कर रहा है कि नहीं, उसके तरीके पर चल रहा है कि नहीं। अगर चल रहा है तो काला कलूटा बिलाल भी अहले बैत में शामिल है ना। इसलिए पीरी मुरीदी अजीब ढंग की चीज है, अजीब रंग की चीज है। यहाँ परिवार पैरवी से बनता है, इत्तिबा से बनता है, बात मानने से बनता है परिवार। जो जितना अपने पीर की बात मानेगा, पीर के रास्ते पर चलेगा, वो उतना ही निकट संबंधी है, निकट परिवार का सदस्य है। खाली बेटा हो जाने से कुछ नहीं होता है ना। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब तूफान आने लगा और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी उन्हीं की बद्दुआ से आया था, तो नूह अलैहिस्सलाम को मालूम था कि काला काला बादल क्यों आ रहा है, हल्की हल्की फुहार क्यों पड़ रही है। उनको मालूम था कि ये बादल बरसात के मौसम का नहीं है, अजाब का है। और ये पानी जो आसमान से गिर रहा है ये रुकेगा नहीं, इसलिए कि ये अजाब का है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये हवा जो चल रही है ये पसीना सुखाने को नहीं आई है, ये तो पसीना बहने वाले को डुबाने आई है। इसलिए नबी सब चीज देख रहे थे। ये हो ही रहा था कि अपना सगा बेटा नूह अलैहिस्सलाम का करीब आया, कहने लगा अब्बा जान, डैडी, आजकल की जुबान में अब्बा जान, बड़ा अच्छा मौसम हो गया, हवा चल रही, हल्की हल्की फुहार है, हम जा रहे हैं सामने पहाड़ पर, सामने जो पहाड़ी है उस पर बैठेंगे और लुत्फ लेंगे, मजा लेंगे। आहा, ठंडी ठंडी हवा है, हल्की हल्की फुहार है, ये मुनासिब वक्त है कि हम जाके मजा लें पहाड़ पर। बाप ने जो ये बात सुनी, अल्लाह के नबी, मुख्तदर नबी, जलीलुल कद्र नबी घबरा के बेटे को देखने लगे, कहने लगे बेटा आज तो बात मान ले, ये हवा दिल बहलाने की नहीं है, ये फुहार दिल लगाने का नहीं है, अल्लाह का अजाब है बेटा, अल्लाह का अजाब है, डरो। जो हम कहते हैं तो सुनो, देखो नाव तैयार है, इसमें घुसो, चलो ऊपर चढ़ो, हम भी चढ़ रहे हैं। बेटे ने कहा अब्बा आप बुढ़ा गए है ना, आप पर बुढ़ापा तारी है, हम अभी जवान हैं, अभी दौड़ते हुए जाएंगे, पहाड़ पर बैठेंगे, लुत्फ लेंगे, मजा। इस नाव में घुस के क्या हो। बाप समझाते रह गए, पुकारते रह गए बेटा बेटा बेटा। अब बेटा दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया, अब बाप के सामने टांग लटका के बैठ गया और ठंडी ठंडी हवा ले रहा, कलेजा खोल दिया। नूह अलैहिस्सलाम घबराए, अल्लाह ताला के आगे हाथ उठाया,
परवरदिगार तेरा अजाब है और तेरा नबी जानता है, तूने अपने नबी को बताया है। ए अल्लाह, ये बेटा है मेरा बेटा है, नादानी कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है, जहालत बरत रहा है, ए अल्लाह रहम कर दे। जवाब सुनो, कुरान कहता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये मेरे नबी जिसको आप बेटा कह रहे हैं, ये आपका बेटा होने के लायक नहीं है। क्या है? तो है बेटा। हाय हाय हाय, है ना? क्यों नहीं है? इसका अमल आपके अमल जैसा नहीं है, इसकी करनी आपकी करनी से मेल नहीं खाती है। पता चला कि उसी दिन अल्लाह ने फैसला कर दिया कि औलाद कौन होगा जिसकी करनी बाप से पीर से मेल खा जाए, नबी से मेल खा जाए, वो तो उम्मत है, बेटा है, मुरीद है। और मेल नहीं खाया तो गए, है ना? इसीलिए जो तुम मुरीद हो अपने परिवार पर नाज करो कि हमको शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम का परिवार मिला है, हमको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजाए खाजगान का परिवार मिला है, मखदूम में जहां शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मनेरी का परिवार मिला है। कभी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, आदमी है, भूल चूक हो गई, क्या करना चाहिए? बुजुर्गों ने बताया है कि फौरन तौबा करे। तौबा करने का तरीका भी बताया। अंग्रेजी की तरह सॉरी मत किया करो, जितना बड़ा गुनाह भी हुआ सॉरी नहीं। क्या कहा कि पीर के पास तौबा करो। पीर नजदीक ना हो, दूर हो, फौरन पहुंचना आसान ना हो, तो पीर का कोई तबर्रुक पास में हो, टोपी हो, गमछा हो, तस्बीह हो, शजरा हो, कोई चीज जो पीर का तबर्रुक है उस पर हाथ रखो और तौबा करो इस यकीन के साथ कि पीर नहीं तो पीर का सामान है, उसी को हम गवाह बना के तौबा करें, है ना? तब जाके परिवार बचता है। परिवार है पीर और मुरीद का खानदान, ये परिवार है। इसीलिए ये क़यामत भी इसको तोड़ नहीं पाएगी। अब आखिरी वाकया सुनो। हुजूर के पास एक रोज सरकार दो आलम तशरीफ फरमा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब जब हुजूर का जिक्र आवे तो तुम लोग भी पढ़ा करो। क्या पढ़ोगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 10 गुना मिटता है दरूद पढ़ने से, और सबसे छोटा दरूद यही है। क्या है? फिर से पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना? हुजूर तशरीफ फरमा है, कोई दौड़ा हुआ आ रहा, दम फूल रहा, करीब आए, आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब आएगी? प्रलय कब होगा? क़यामत कब आएगी? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने आने वाले को गौर से देखा और पूछा, जानना चाहते हो कि क़यामत कब आएगी? तो ये बताओ उसकी तैयारी क्या की है? पूछ रहे हो कि ट्रेन कब आएगी? टिकट लिए हो? सामान कहाँ है? पूछ रहे हो कि ट्रेन कब आएगी? ट्रेन कब आएगी? कब आएगी ट्रेन? तैयार हो जाने के लिए तैयारी की है? सामान कहाँ है? टिकट कहाँ है? पता लिए हो कहाँ जा रहे हो? हुजूर ने पूछा कि पूछते हो दौड़े हुए आ रहे हो कि क़यामत कब आएगी, तो कुछ तैयारी की है? उस सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर आप तैयारी की पूछते हैं तो मैं क्या अर्ज करूं?
मेरे पास न बहुत अच्छी नमाजें हैं न बहुत अच्छे रोजे हैं। यानी मेरे पास नमाज तो है, लेकिन भला नमाज को अच्छा हम कैसे कहें? अच्छा तो रब कहेगा, है ना। मेरे पास रोजा तो है, लेकिन रोजे को हम अच्छा अपने से कैसे कह दें? अच्छा देखो, अपनी नमाज को खुद से अच्छा कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इम्तिहान दे और अपने से नंबर दे ले। इम्तिहान दे के बेटा लौटा और बाप ने पूछा, बेटा इम्तिहान हो गया? हाँ हो गया। कि आज कौन चीज का इम्तिहान था? कि अंग्रेजी का था। तो कैसा रहा? 100 में 100 आवेगा। 100 में 100। तो बाप पूछेगा ऐसे कैसे? हम जानते नहीं। तो बाप कहेगा, बेटा कॉपी तुमको नहीं जांचनी है, एग्जामिनर जांचेगा, परीक्षक वो ना बताएगा कि कितने का नंबर दिया जाए। अपने से नंबर दे रहे हो नहीं। इसीलिए किसी सहाबी ने जब कहा तो क्या कहा? मेरे पास ना अच्छी नमाजें हैं ना अच्छे रोजे हैं। हाँ, अगर आप पूछते हैं कि क्या तैयारी की है, तो मेरे पास एक पूंजी है, एक सरमाया है, एक दौलत है, और वो ये है कि मैं दिल की गहराई से आपको चाहता हूं, आपको मानता हूं, आपको दिल से चाहता हूं, आपको इस तरह चाहता हूं कि किसी दूसरे को वैसा नहीं चाहता, और आपको और आपके अल्लाह को चाहता हूं, आपको चाहता हूं, आपके अल्लाह को चाहता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तब मत घबराओ, क़यामत जब आए याद रखो, क़यामत में भी आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा। यानी क़यामत भी सच्ची मोहब्बत करने वाले को अलग अलग न कर सकेगी, है ना। अच्छा मालूम है फिर क्या हुआ? जिसको हुजूर ने ये कहा वो रक्स करने लगा, वज्द किया, उसने हाल किया, है ना, रक्स करने लगा, नाच उठा, इतनी खुशी महसूस हुई, इतना अच्छा लगा, ऐसी खुशखबरी, ईमान वाली खुशखबरी कि वो खड़े होकर नाचने लगे। वाह वाह वाह। इसी से सूफियों के यहाँ इस बात का फैसला हुआ कि अगर कोई चीज अल्लाह और रसूल के वास्ते से दिल को छू जाए, तो जिसको छू जाए वो खड़े होकर मजलिस समा में वजदो हाल करता है। इसलिए कि हुजूर के सामने उस सहाबी ने वजदो हाल किया कि जो दौड़ता हुआ आया था ये पूछने के लिए कि क़यामत कब आएगी, और जब हुजूर ने कहा कि क़यामत कभी भी आए आदमी तो उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता होगा, तो उस सहाबी को इतना अच्छा लगा कि हम तो आपसे मोहब्बत करते हैं, क़यामत जब आए हम आपके साथ होंगे, है ना। ये उर्स है। उर्स दुनिया की किसी फिलॉसफी में पाया नहीं जाता। दुनिया का कोई दर्शन हो उसमें उर्स नहीं पाया जाता। ये अकेला सूफियों का तरीका है जहां उर्स पाया जाता है। उर्स कहते हैं किसको? कि जब कोई अल्लाह वाला नेक सालेह मंजूर मकबूल बंदा दुनिया से जाता है, रुखसत हो जाता है, तो अल्लाह ताला ने ये फैसला कर दिया है कि ये मौत अजाब भी है और सवाब भी है। मौत क्या है? सजा भी है, जजा भी है। मौत क्या है? इनाम भी है और सजा भी है। तब जब कोई नेक दुनिया से गया तो उसकी मौत उसके लिए इनाम है, और जब कोई गुनहगार दुनिया से गया तो उसके लिए वो मौत क्या है? सजा है ना। ठीक इसके बरक्स ये दुनिया क्या है? ये दुनिया नेक आदमी के लिए क्या है? कैद खाना है, जेल है। हदीस के अल्फाज है, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन, ईमान वाले के लिए ये दुनिया
कैद खाना है, जेल है, कफस है। और जो ईमान न लाया, मनमानी किया, गुनहगार रहा, उसके लिए ये दुनिया क्या है? यही जन्नत है। जितना लूट लो, जितना खसोट लो, जितना खा लो, जितना पी लो, यही स्वर्ग है। लूटो इसमें से, है ना? तो जब कोई मरेगा और स्वर्ग से छूटेगा तो उसके लिए तो ये नरक ही है कि मर रहा हूं। स्वर्ग छूट रही है, दुनिया छूट रही है। और जब कोई कैद से रिहा हो रहा हो, हाँ, उसके लिए तो ईद है कि इस कैद से छुटकारा हो रहा है, इस दुनिया से छुटकारा हो रहा है। और उसके लिए दुनिया से जाना कैसा है? जैसे कि स्वर्ग में पदार्पण हो रहा हो, है ना? तो जब कोई अल्लाह वाला दुनिया से जाता है तो उसे दुनिया से जाने की तिथि, तारीख, दिन, वक्त क्या हो जाता? उर्स। उर्स माने शादी, खुशी, मुसर्रत, प्रसन्नता। शादी के माने में आता है उर्स। आप कहिएगा कि हम तो शादी का मतलब समझते थे मियां बीवी का निकाह होना। आपने माना तो समझा, लेकिन एक ही माना जाना और माना भी है। और वो माना क्या है? वो माना ये है कि जब कोई दुनिया में अल्लाह की फर्मा बरदारी करता है तो जिस दिन अल्लाह उससे कह दे कि तेरी फर्मा बरदारी कबूल किया, तू मुझको कबूल हुआ, वो दिन उसके लिए ईद का दिन है, उर्स का दिन है, शादी का दिन है कि जिसके लिए वो जिंदगी गुजारता रहा उसने उसे कबूल कर लिया, है ना? हजरत शाह उस्मान अली रहमतुल्लाह अलैह के आज उर्स की तारीख है। बहुत लंबी उम्र नहीं पाई हुई, बहुत छोटी सी उम्र। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, प्रोफेसरी करते करते दुनिया से चले, रिटायर भी नहीं हुए। इतने बेहतरीन आदमी। पीर की एक बेहतरी ये भी है कि पीर मुरीद को समझा सके, है ना? ऐसा पीर हो कि जो मुरीद की पहुंच से बहुत दूर हो, बात करे तो समझे में ना आवे। मुरीद कहे ना भैया हम तो पीर की बात मेरे समझ से बाहर है, तब तो गड़बड़ है ना? पीर कैसा होना चाहिए? सुलभ हो, सुगम हो, सहज हो, है ना? पीर के बारे में किसी ने लिखा कि पीर कैसा होना चाहिए, तो फरमाया कि पीर ऐसा होना चाहिए कि जैसे धूप छांव, धूप निकली, हरे पत्तों ने खाना बना लिया, हरी फसल पकने लगी, छांव आई तो धूप की गर्मी से निजात मिल गई। यानी पीर के यहां जलाल भी होना चाहिए, जमाल भी होना चाहिए। जलाल और जमाल दोनों पीर के यहां होना चाहिए। और पीर एक मुरीद को जिस रास्ते पर लेके चलता है, हजरत शाह उस्मान अली एक आइडियल पीर थे। उन्होंने जो काम किया, बोला भी, तरबियत भी दिया, सोहबत भी दी, किताब भी लिखा। उनके मुर्शिद उनसे कहते थे उस्मान तुम कुछ लिखो भी, तुम इस बात को लिख दो। अब पीर के हुक्म से वो अपनी तकरीर को, अपनी बात को लिखते भी जाते। तो उनके एक मुरीद देखिए यहां बैठे हुए हैं, जिनका आज उर्स है। उनके एक मुरीद मास्टर अनवर साहब यहां बैठे हैं, है ना? इन्होंने बहुत करीब से अपने पीर को देखा है। क्यों दिखा रहा हूं मैं इनको? कि इनके अंदर बात सिफत ऐसी है जो मुरीदों को सीखना चाहिए। क्या सिफत है? अल्लाह ने इनको भी मास्टर बनाया। इनके पीर प्रोफेसर थे, मुरीद स्कूल में मास्टर हुए। क्या किया इन्होंने?
इन्होंने हमेशा पीर को चाहा, पीर को माना। ये 2-3 वर्षों से जानते हैं क्या करते हैं? ये मेरे पास आते हैं चल के और कहते हैं कि मेरे पीर ने कुछ लिखा था, अच्छी बात लिखा था, किताब लिखा था। हजरत मेरी ख्वाहिश है कि पीर की किताब छप जाए, पीर ने जो लिखा था उसको छाप दिया जाए। ये आदमी तड़प तड़प के बार बार आता है कि पीर की किताब छप जाए। चंदा नहीं मांगता, रसीद नहीं छपवाई इसने, अपने बलबूते पर कि अल्लाह ने हमको दिया है। पीर दुनिया से चले गए, पीर के रास्ते पर चलने की कोशिश भी कर रहे हैं और पीर की तालीम को महफूज भी करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल इन्हीं की कोशिश से एक किताब छपी और वो आपने देखी, आपके सामने उसका इजरा हुआ। इस साल फिर इनकी कोशिश से एक दूसरी किताब छपी। किन की? जिनका उर्स है उन्हीं की किताब, और उसका नाम इनके पीर ने रखा था। और जो नाम रखा था वही इन्होंने बाकी भी रखा। क्या नाम रखा था इनके पीर ने? राहे नेमत, नेमत की राह। हिंदी में अगर कहें तो वो रास्ता जो पुरस्कार तक पहुंचाए, इनाम तक, प्राइज तक पहुंचा दे। कौन सा इनाम? दुनिया से इनको इनाम लेना? कौन देगा इनको इनाम? ये तो किताब दिखाते रह जाएंगे, कई आदमी खरीदेगा, है ना? दुनिया से कोई मतलब नहीं। इनाम कौन देता है? मुनीम देता है। अब मुनीम कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, इनाम देने वाला। बंदा क्या है? मुनाम है, इनाम पाने वाला, है ना? तो इनको इनाम किससे लेना? अल्लाह से लेना। और ये किताब कौन सी है? राहे नेमत। उस रास्ते का पता बताया गया है जिस रास्ते पर चलने वाले पर नेमत उतरती है। हर रोज आप कहते हो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। अल्लाह उनका रास्ता हमको चला दे जिन पर तूने नेमत किया है। और ये किताब है राहे नेमत। ला खोलो, निकालो। एक ठो मास्टर साहब को दे दो, एक ठो रेहान को दे दो, एक ठो रेहान को दे दो, तुम ले लो, मौलाना को इनको दे दो, पीछे खड़े हो जाइए।